और यूट्यूब चैनल में गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी त्रिपलसी एनम 5272 भर्ती रिजल्ट को लेकर। जैसा आप सभी को पता था कि आज की डेट में माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात करने का मुहिम रखा गया था और आज की तारीख में इतनी भारी संख्या में आप लोग आ गए थे और ये उम्मीद नहीं थी। कि मुझे लग रहा था कि बस नॉर्मल ही संख्या में आओगे, लेकिन आपने एकता दिखाई और इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोगों ने पहुंचा, जिससे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को खुद अपने ऑफिस से बाहर आकर आपसे मिलना पड़ा और क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आपकी डीवी प्रक्रिया शुरू होगी, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी चीज़ों को आपको क्लियर हो पाएगा। और कितने दिन का उन्होंने समय दिया है, यदि उतने दिन में चीज़ें नहीं होती है तो हम फिर से एक मुहिम रखेंगे फिर से, और इस बार डबल संख्या में पहुंचेंगे। ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ़ोटो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के तरफ से जो मीडिया वाले रहते हैं उन्होंने लिया है। ड्रोन के माध्यम से ऊपर से ये फ़ोटो लिया गया है, तो उन्हीं से हमने ले लिया ये फ़ोटो, ठीक है। और ये फ़ोटो आपको ट्विटर हैंडल पे भी उनके मिल जाएगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी संख्या में एनम है, सारी की सारी एनम ही दिख रही है पूरा, और जो भी जेंट्स दिख रहे हैं आपको एनम के साथ आए हुए लोग हैं। तो लगभग कुल मिलाकर बात करें तो 200 संख्या हो जाती है पूरा, बहुत भारी संख्या में। इतना री एग्ज़ाम को लेकर जितनी भारी संख्या में आप लोग पहुँचे थे, उतनी ही संख्या में आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास पहुँचे हो। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो जाती है और ये गंभीर विषय हो जाता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने आपके ही सामने, हम तो खड़े थे यहीं पे, आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा भी फ़ोटो, और हमारे साथ जो आपके सहयोग करने के लिए आए थे अमित सर, ठीक है, TKD वाले यूट्यूब चैनल वाले, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सारे भीड़ को उन्होंने वहाँ से स्टेशन से भेजा ऑटो में बैठा कर, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हम ही खड़े हैं, इधर पीछे अमित सर खड़े हुए हैं और ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हैं। बहुत ही मतलब संख्या इतना देख सकते हैं, सभी की सभी बहनें ही दिखाई दे रही हैं आपको। देखिए इस वाले फ़ोटो में थोड़ा क्लियर आएगा, अमित जी का फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, अमित सर का, TKD चैनल वाले का, जो जिनका चैनल TKD के नाम से है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये हम खड़े हैं, ये पीछे हमारे वो खड़े हैं और ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े हैं। और सारी की सारी समस्या जो आप थी ऑन द स्पॉट, एक बार कॉल लगाया, रिसीव नहीं हुआ चेयरमैन के सामने, फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही कॉल रिसीव होता है मैं फिर से आपके सामने आके चीज़ों को रखूँगा। की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, चारों तरफ बैठे हुए थे, चारों तरफ। फ़ोटो तो यहाँ पे लिया नहीं गया है ज़्यादा, आप देख सकते हैं, ये हम और अमित सर हैं, ठीक है। जो लोग डरते थे, ये वीडियो देखो आप लोग, ठीक है। ये बस से हम लोगों को प्रशासन के द्वारा बस से आराम से 4 बार रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। 2 बसें में छोड़ी, इतनी संख्या थी कि 2 बस में भी हम लोग नहीं आ पा रहे थे, खड़े होके आए हुए हैं। बैठने की बात ही छोड़िए, बस में बैठाया गया तो सीटें कम पड़ गई, खड़े होके हम लोग आए हैं। तो अभी मैं वही भीड़ देख सकते हो आप, ये भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि जाने से हमें वहाँ पे दिक्कत होगी, लाठी डंडा ये सब चीज़ें पड़ने वाला है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्मानपूर्वक पूरे नाश्ते के साथ सारी व्यवस्था रहती है। देख सकते हो आप कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये पीछे हम लोग खड़े हैं, अमित सर और हम। ये तब का है जब बस में बैठाया जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हम लोगों को, आराम से आप लोग चले जाओ, उतनी संख्या में हो, आराम से आप लोग चले जाओ। ये तब का वीडियो है, ठीक है। ये देख सकते हो आप। कहने का मतलब क्या है कि गाइज आज आपने दिखा दिया कि आप में यूनिटी है, बट आप लोग चाहते ही नहीं हो। तो देखिए, और उसी यूनिटी का नतीजा आज हमको अच्छा आश्वासन मिला, ठीक है।
रिजल्ट को लेकर आपके ही सामने मंत्री जी ने कॉल लगाया और चेयरमैन के पास लगाया। सोचिए, चेयरमैन के पास लगाया उन्होंने, कॉल रिसीव नहीं हुआ, दोबारा कॉल बैक उनका आता है, फिर आपके सामने आके बात किया, नाम लिया एनम 5272 भर्ती का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि बस सर कुछ दिन का समय दीजिए, 3 से 4 दिन उन्होंने बोला, बट हम लोग 7, 8, 10 दिन का समय लेके चलते हैं कि चलो 10 दिन में चीज़ें हो जाएँगी। यदि 10 दिन में नहीं होता है तो आगे का क्या प्लान है? आगे का यही प्लान है कि इससे भारी संख्या में हम लोग फिर से चलेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। देखिए, कुछ लोगों का ये रहता है कि सर आप डेट डिसाइड करते हो, तो देखिए उसके पीछे कारण रहता है कि पहले चीज़ें पता करनी होती है कि उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिर डेट डिसाइड होता है। जैसे कि 7 तारीख आप लोगों का सवाल आ रहा था कि आप एक बार 7 तारीख बोले, फिर 10 तारीख बोले, तो 7 तारीख इसलिए डेट नहीं रखे क्योंकि उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कहीं पे भ्रमण वाला कार्यक्रम था। वो भी नोटिस मेरे पास आई थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिस 5 तारीख को आई थी। फ़िलहाल मैंने आपको 1 तारीख को ही डेट बता दिया था कि 10 तारीख को चलना है। 1 अगस्त को ही हमने बता दिया था कि 10 तारीख को लखनऊ चलना है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ज्ञापन वाला कार्यक्रम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खुद लिखा गया है ना, ये आप पढ़ सकते हो कि भ्रमण कार्यक्रम। तो इनका भ्रमण कार्यक्रम कहाँ 6 तारीख को गुरुवार के दिन था, लखनऊ से नई दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद 7 तारीख को नई दिल्ली से ये अयोध्या के लिए गए थे। उसके बाद 8 तारीख को अयोध्या से बस्ती के लिए इनका भ्रमण कार्यक्रम था। इसलिए हमने 7 तारीख को नहीं रखा डेट। जो आप कमेंट कर रहे थे कि सर 7 तारीख को रखते तो हम भी आते, इसी कारण से हमने 7, 8 और 9 को क्या था, संडे को था। 9 को क्या था, संडे था, इसलिए हमने 7, 8, 9 को डेट नहीं रखा, सीधा 10 अगस्त को रखा। छोटी मोटी बातों पे थोड़ा ये देखिए, कुछ चीज़ें अगर हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके पीछे कारण रहता है, तभी चीज़ों को बताते हैं और बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस बिना मतलब अब रख देते 7 को, आप जाते और भी बहनें आती, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाता, तो क्या ही मतलब निकलता उसका। ठीक है, अब आप उन लोगों को बोल देना जो ये बोलते थे कि जाओगे तो लाठी पड़ेगी। भाई इतनी भारी संख्या में पहुँचे थे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी कि नहीं दिक्कत हुई? मुझे कमेंट करके बता देना जो लोग गए थे। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ, बल्कि आपके ही लिए उन्होंने सारी व्यवस्था करके रखा था कि कैसे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप आसानी से आओ, आसानी से जाओ। हर एक प्रकार की, वो तो भीड़ इतनी थी, यहीं पे भीड़ कम होती ना तो बढ़िया तरीके से आपको अंदर बुला के चाय नाश्ता सब कुछ करवाया जाता। भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए बाहर ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आके मिले और आपकी समस्या को सुना, और चेयरमैन से बात करके उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में ही आपका रिज़ल्ट को लेकर अपडेट आ जाएगा। बट हम ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस होने में समय लग सकता है। चलो 10 दिन का समय ले सकते हैं, 7 दिन का समय ले सकते हैं। यदि 10 दिन 7 दिन के समय इंतज़ार करने के बाद चीज़ें नहीं होती है, तो फिर से हम लोग लखनऊ चलो अभियान करने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जब तक रिजल्ट और डीवी ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन वाला कार्यक्रम हो गया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को हमने पहले ही बोला है कि अक्टूबर-नवंबर तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेना है तो लेना है। रिजल्ट आने के बाद आपके डीवी में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत डीवी शायद दोनों साथ में ही ये दे दें। ठीक है, ध्यान में रखना है, रिजल्ट और डीवी की अपडेट शायद साथ में दे दें। ठीक है, शायद साथ में दे दें और महीने भर में आपकी डीवी करवाई जाएगी। ठीक है, 1 महीना पूरा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो 1 महीने के बाद आपके जैसे ही डीवी होंगे वैसे हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे जल्द से जल्द ज्वाइनिंग को लेकर कि भैया सब कुछ हो गया है, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट देकर इन सभी लोगों का ज्वाइनिंग दीजिए अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि हमें आचार संहिता से पहले इन सभी भर्ती को ज्वाइनिंग लेना है। अदरवाइज़ आप जान ही रहे हो, आचार संहिता लगने के बाद कितनी चीज़ें डिले हो जाती हैं, और जल्दी ज्वाइनिंग होगी तो जिनका सिलेक्शन रुक जाएगा उनके लिए नई भर्ती का भी प्रयास किया जाएगा। ये फ़ोटो मैंने मांग लिया था उनसे। ठीक है, जब मैंने देखा कि मंत्री जी के तरफ से जब मीडिया वहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे, तो उनसे हमने मांग लिया कि सर मुझे भी चाहिए, हम भी अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ डालने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे शेयर कर दिया था। अब ट्विटर पे मैंने देखा तो ट्विटर पे भी यही फ़ोटो सेम उन्होंने डाला। ये भीड़ दिखा रहा है आपको, काउंट कर सकते हो कितनी भीड़ है। आप काउंट नहीं कर पाएंगे ना, और सारी की सारी सिस्टर ही लोग दिख रही हैं ना, बात से भी पता चल रहा होगा कि सारी की सारी, और जो जेंट्स दिख रहे हैं साथ में आए हुए हैं।
तो उम्मीद करते हैं अब जब भी प्रयास होगा तो आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे बिना डरे हुए, ठीक है। आप लोग डरने लगते हैं कि सर ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ आप लोगों के लिए ही किया जाता है, ठीक है। आप लोगों के सुविधा के लिए ही सारी चीज़ें व्यवस्था वहाँ पे रहती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, आप कमेंट करके अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। और जो भी अब डाउट हो रहे हैं, देखिए कटाव को लेकर जो आपके मन में एक डर सा पैदा हो गया है ना, तो आपने देखा भी होगा, बात भी किया होगा। बहुत सारी एनएम बहन लोग भी आई थी और मेरे चैनल से बहुत सारी एनएम संविदा वाले ही जुड़े हुए हैं। पुरानी संविदा वाली जो हैं वो उन सब से आपने पूछा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना स्कोर उनका आ रहा है। तो इतना कट ऑफ पे असर नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ जो बताया गया है उतना ही रहेगा। बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। बाकी अभी हम लखनऊ में ही हैं। जैसे ही रात को पहुँचते हैं, एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के आपको फिर से एक सारी चीज़ें समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।